यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के एक अखबार द टाइम्स ने सोमवार 28 फरवरी को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की हत्या करने के लिए रूस ने 400 से अधिक विशेष लड़ाके भेजे हैं। ये लड़ाके वैगनर मिलिट्री ग्रुप के बताए जा रहे हैं। यह ग्रुप पिछले कई सालों से अपने सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवादों में रहा है और इस पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप भी लगे हैं। क्या है वैगनर मिलिट्री ग्रुप? वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों द्वारा चलाया जाता है। यह ग्रुप रूसी सरकार का एक अंग बनकर काम करता है और आपात स्थिति में पुतिन के आदेश पर अपनी भूमिका निभाता है। द टाइम्स के मुताबिक इस बार इसमें अफ्रीका के कुछ लड़ाके हायर किए गए हैं जिन्हें जेलेंस्की की हत्या कर कीव पर रूस का कब्जा करवाने का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए उन्हें काफी मोटी रकम दी गई है। वैगनर ग्रुप पर आरोप है कि यह दुनिया भर में रूसी सरकार के अभियानों में खुफिया तरीके से यानी गुप्त रूप से लड़ाई लड़ता है। ब्लूमबर्ग की साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में करीब 6000 लड़ाके हैं। इनकी मौजूदगी यूरोप से लेकर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य तक मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि लीबिया में इस समय चल रहे गृह युद्ध में इनकी भूमिका है। इससे पहले अक्टूबर 2015 से लेकर 2018 तक वैगनर ग्रुप ने सीरिया में रूसी सेना और बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। द वीक के मुताबिक उस समय वैगनर के 500 लड़ाकों ने 4 घंटे लंबी चली एक लड़ाई में अमेरिकी कमांडो को पीछे धकेल दिया था। साल 2014 में क्रीमिया और डोनबास में हुए संघर्ष में भी यह सक्रिय रहा था। तब इस ग्रुप ने कई यूक्रेनियन लोगों को मार गिराया था। कौन चलाता है वैगनर ग्रुप? ऐसा माना जाता है कि रूस की मुख्य खुफिया एजेंसी में काम करने वाले पूर्व रूसी लेफ्टिनेंट दिमित्री उत्किन इस ग्रुप के संस्थापक हैं। हालांकि द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा भी माना जाता है कि वैगनर ग्रुप का नेतृत्व येवगेनी प्रिगोजिन करते हैं। प्रिगोजिन एक जाने माने रूसी फाइनेंसर हैं और उन्हें पुतिन के शेफ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनका होटल और रेस्टोरेंट का बड़ा बिजनेस है। फरवरी 2021 में येवगेनी का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया। तब उन पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और वहां की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप लगे थे। अमेरिका ने येवगेनी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $2,50,000 का इनाम देने की घोषणा भी की थी। यूरोपीय संघ ने पिछले साल 3 दिसंबर को इस ग्रुप पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि इस प्राइवेट रूसी मिलिट्री ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूक्रेन में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। इस एजेंसी ने कई तरह की हिंसा की और कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। यूरोपीय संघ ने यह आरोप भी लगाया कि वैगनर ग्रुप प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों को डराने और धमकाने का काम करता है। इस ग्रुप की कार्यप्रणाली इतनी गोपनीय रहती है कि कई बार यह भी सवाल उठता है कि क्या वाकई में यह ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। कहा जाता है कि इस ग्रुप में कौन लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी जानकारी इस ग्रुप के अलावा किसी के पास उपलब्ध नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के मुताबिक वैगनर ग्रुप पेपर पर तो एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन इसका मैनेजमेंट और ऑपरेशन पूरी तरह से रूसी मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। सितंबर 2020 को आई एक रिपोर्ट में CSIS ने कहा कि शीत युद्ध के बाद से शक्तिशाली देशों में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज की मांग में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि ये काफ़ी सस्ते होते हैं और रेगुलर मिलिट्री की तुलना में ज़्यादा कुशलता से काम करते हैं। इस तरह इनके काम करने की एक बड़ी वजह यह होती है कि इन्हें इनके कामों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। अमेरिकी सरकार भी इस तरह के ग्रुप का इस्तेमाल करती है, जैसे कि प्राइवेट मिलिट्री फर्म ब्लैक वाटर, जिसे अब एकेडमी के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2007 में इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार के निर्देश पर ब्लैक वाटर लड़ाकों ने कथित तौर पर इराकी नागरिकों पर गोली चलाई थी, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इस मामले में इसके 4 लड़ाके दोषी पाए गए थे और इन्हें सजा भी हुई, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें दिसंबर 2020 में माफ़ी दे दी। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने भी वैगनर ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में वैगनर ग्रुप पर हत्या, लूटपाट और अफ्रीका क्षेत्र में लोगों को गायब करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी धीरज ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।